हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, इस तरीके से लगातार जितनी भी संख्या है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती के सारे संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 से लगातार सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर फ्रेंड्स। अब है दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। प्राकृतिक संख्या से पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो उस संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे फ्रेंड्स। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक, इसका डिफिनेशन होता है कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो उसे होल नंबर कहते हैं, या हिंदी में उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। प्राकृतिक पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ता है। जैसे -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, मैंने ऋणात्मक से लेकर स्टार्ट होता है, धनात्मक की ओर जाता है, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ जैसे 3 -3 -4 -2 -1, ऐसे करके फिर 0 फिर 1 2 3 4 5, ऐसे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे सम संख्या। सम संख्या 2 4 6 8 10, इसको लोग सम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूरा पूरी भाग लग जाए, मतलब 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, उन्हें इवन नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सम संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, मतलब भाग कट जाए, वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से इवन नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आगे है विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता, वैसे हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं फ्रेंड। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब ऐसे टेबल ऐसे मतलब की गिनती है जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता, ऐसे संख्या हम लोग विषम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से इवन नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाता है, 2 से या 2 के अलावा और भी टेबल से कट सकता है, उसे हम लोग भाज्य, जो संख्या मतलब किसी से कटता है उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। हेलो, मतलब कि वैसी संख्या जो किसी दूसरे टेबल से दूसरे संख्या से कटता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 6 8 9, 9 भी देखिए 3 से कट जाएगा, 12 18 20 15, ऐसी संख्या जो किसी दूसरे टेबल से कटता हो, दूसरे के टेबल में आता हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड, अब आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो किसी से ना कटे, सिर्फ एक से कटे, और जो संख्या है वो खुद से कटे। जैसे 7 किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, 11 किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, वो 1 से कटेगा, 11 खुद से कटेगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से प्राइम नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे। और एक बार फ्रेंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है।
तो अभाज्य संख्या समझ गए कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में से प्राइम नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। अब आ गया परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो बाई के रूप में हो उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/3, 2/7, 6/8 ... ऐसे संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो पाई के रूप में हो, जैसे 3/4, 5/6, 8/10, ऐसे संख्या को परमेय संख्या कहा जाता है। अब आ गया फ्रेंड्स, आप परमेय संख्या किसे कहते हैं? मतलब कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो बाई के रूप में नहीं हो। जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये अपरमेय है, ये रूट में है। 5 अपरमेय संख्या है, ये रूट में है। 7 ये सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ रूट लगेगा तब होगा, नहीं तो ये परमेय हो जाएगा। ठीक है, 7 रूट 11, ऐसी संख्या जो रूट में हो जिसका वर्गमूल पूरी नहीं निकलता वो क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या होगा। अपरमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये परमेय संख्या हुआ या नहीं? तो ये परमेय संख्या, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक हमेशा छिपा हुआ रहता है, ये दिखे या ना दिखे, ये परमेय संख्या होगी। अगर इसी को रूट में लिख दिए, आप पूछिए परमेय संख्या हुआ या नहीं, तो फ्रेंड्स ये अपरमेय संख्या होगी। रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरी, तो वो अपरमेय संख्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।